हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। ठीक है, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी प्लांट टिश्यू की और आज हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। ठीक है, जो एनिमल टिश्यू है वो उसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्लासिफिकेशन उसका है, ये देखिए, एपिथेलियल टिश्यू, उसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। ठीक है, यानी कि आपका एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें मस्कुलर के बारे में पढ़ेंगे, कनेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे और नर्वस के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका यहाँ पर जो एपिथेलियल टिश्यू है वो चार टाइप का है, मतलब कि बेसिकली चार टाइप का है, लेकिन इसमें एक और सब टाइप ऑल्सो हम इंक्लूड करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है मेन टाइप स्क्वैमस, यानी जो है एपिथेलियल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। इसी में ही एक सब टाइप होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू तीन टाइप का है, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड एंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली ये कह सकते हैं कि एक बहुत, उसके अंदर बहुत सारे टाइप के टिश्यूज इंक्लूड होते हैं। इसमें है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू के अंदर हम दो टिश्यूज पढ़ेंगे, कार्टिलेज और बोन। फ्लूइड के अंदर ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे और सपोर्टिंग टिश्यू में टेंडन और लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम जो लास्ट और जो इंपॉर्टेंट है हमारा नर्वस टिश्यू, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम फटाफट से बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो हमारी कवरिंग्स को बनाता है। ठीक है, जैसे हमारी स्किन है, स्किन भी हमारा एक तरीके का एपिथेलियल टिश्यू है, ये हमारी कवरिंग बनाएगा। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की भी कवरिंग बनाता है, जैसे मैंने लिखा है इंटरनल कैविटी एंड ऑर्गन ऑफ द एनिमल बॉडी। ठीक है, ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, मतलब मेन काम जो होता है इसका प्रोटेक्शन का होता है। अब इसके फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग सेल्स। इसके अलावा ये जो है हमारे बॉडी को, हमारे मतलब कि हमारे ऑर्गन्स को मेन बॉडीज या दूसरे पार्ट से अलग रखता है, यानी कि एक तरीके से सेपरेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो है सारे ऑर्गन्स को, सारी कैविटीज को कवर करके रखता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में, जैसे स्वेट है, सलाइवा है, इनको बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपका एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप के बारे में। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस जो एपिथेलियम होती है, ये यहाँ पर इसके अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होती हैं वो फ्लैट शेप होती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे टाइल्स अरेंज है फ्लैट सरफेस पे, तो जो टाइल्स अरेंजमेंट होता है वो आपका स्क्वैमस टाइप का अरेंजमेंट है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ थिन फ्लैट इरेगुलर शेप विच फिट टुगेदर लाइक फ्लोर टाइल्स। ठीक है, तो ये जो है एक मतलब कि चपटी टाइप की, यानी फ्लैट टाइप की सेल्स होती है। तो यहाँ पर ये देखिए, आप ये देखेंगे कि इस तरीके की सेल्स बनी हुई हैं। ठीक है, इस तरीके की सेल्स बनी हुई हैं। ठीक है, अब ये जो सेल्स होती हैं, अब यहाँ पर एक चीज और है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दी है, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स किस मतलब कि किस लेयर पे प्रेजेंट होती है, वो होती है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो होती है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिर आप कॉपी कर लीजिएगा, फिर मैं रब कर दूंगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, BRANE, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब कि जो सेल्स होती हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, अच्छा ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माउथ में, ईसोफेगस में, ब्लड वेसल्स में, लंग्स में, एल्विलाई में। ठीक है, उसके बाद है क्यूबॉइडल। देखिए क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल के अंदर जो आपका सबसे पहले जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्यूबॉइडल टाइप की सेल्स है। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आया कि जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी जो बेस लेयर है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर ही जो ऊपर की सेल्स के शेप के बेसिस पे ये डिवाइड किया गया है। अगर शेप जो है स्क्वैमस टाइप का है, यानी फ्लैट टाइल्स जैसा है, तो स्क्वैमस बोल देंगे। अगर क्यूबॉइडल है, क्यूब शेप है, तो क्यूबॉइडल बोल देंगे। कॉलमनर है तो कॉलम बोल देंगे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द क्यूब लाइक सेल्स, इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लाइनिंग ऑफ किडनी, ट्यूब्यूल्स एंड द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ये हम जो है ये आपका डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हमारा जो है, क्यों कहा गया है, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल्स का स्ट्रक्चर है वो क्यूब शेप है।
अब है कॉलमनर। कॉलमनर जो आपकी सेल्स होती हैं वो इलोंगेटेड, ये देखिए इस तरीके की लंबी लंबी ये जो सेल्स दिख रही हैं आपको, इस तरीके की लंबी लंबी सेल्स होती हैं, एंड देयर न्यूक्लियस टुवर्ड्स द बेस। एक्चुअली ये इस तरीके की जो सेल्स होती है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस की तरफ होता है, ठीक है, और ये स्टमक की लाइनिंग, इंटेस्टाइनल और गॉल ब्लैडर की लाइनिंग बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। जो सीलिएटेड एपिथेलियम है, एक्चुअली सीलिया क्या होता है, इस तरीके का हेयर लाइक स्ट्रक्चर, पतले पतले हेयर, देखिए यहाँ पर ये सीलिया दिख रहा है, तो पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो सीलिया कहलाते हैं। और ये सेल्स में भी क्यूबॉइडल और कॉलमनर। एक्चुअली सीलिएटेड एपिथेलियम जो होता है वो उसमें सेल्स का शेप दोनों ही तरीके का हो सकता है, कॉलमनर और क्यूबॉइडल, यानी कि सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम और सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लेकिन कोई सा भी तरह का हो सकता है, जैसे यहाँ लिखा है ना सीलिएटेड क्यूबॉइडल और सीलिएटेड कॉलमनर। लेकिन सीलिया जो है वो क्या है, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, एंड दी सीलिया कैन मूव देयर मूवमेंट पुशेस द रेस्पिरेटरी। अब ये जो है ये क्या कहना चाह रहा है, ये लाइन ये कह रही है कि जो सीलिया होते हैं ये क्या करते हैं, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का म्यूकस है उसको क्लियर करते हैं, मतलब उसको आगे की तरफ या उसको हटाने का काम करते हैं, या डस्ट पार्टिकल्स को हटाने का काम करते हैं। इसके अलावा जो सीलिएटेड एपिथेलियम है ये आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है, ताकि ये ओवा और जायगोट के मूवमेंट को हेल्प कर सके, ठीक है। इसके अलावा अनवांटेड पार्टिकल्स को ट्रैकिया में से बाहर निकालने का काम ये करते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? अब हम बात करते हैं कि जो हमारा स्ट्रेटिफाइड जो लेयर है, स्ट्रेटिफाइड वर्ड क्या कहता है। देखिए अभी हमने जो कहा स्ट्रेटिफाइड लेयर जो है उससे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा क्यूबॉइडल और अभी जो हमने पढ़े स्क्वैमस, वो लेयर क्या है। एक्चुअली बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर केवल आपकी जो है एक सेल की लेयर जमी हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये समझिए कि आपके सीमेंट की लेयर है और उसके ऊपर टाइल्स जमी हैं या क्यूब्स जमे हैं या आपके कॉलम जमे हैं, ये आपका आपका सिंपल लेयर हो गया। लेकिन स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या है, स्ट्रेटिफाइड मतलब कि मल्टीपल लेयर का अरेंजमेंट है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मल्टीपल लेयर का अरेंजमेंट अगर है तो वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी स्ट्रेटिफाइड लेयर। और अगर ये स्क्वामस शेप में अरेंज्ड है, यानी कि टाइल्स के ऊपर टाइल्स, टाइल्स के ऊपर टाइल्स, टाइल्स के ऊपर टाइल्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल अरेंज्ड इन ए पैटर्न अवर स्किन। तो हमारी जो स्किन है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है। अब हम बात करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। जैसा कि ग्लैंडुलर नाम से बता रहा है कि ये पर्टिकुलर ग्लैंड्स होंगी, यानी कि कोई ना कोई ग्लैंड्स है जो कि कुछ सिक्रीशन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। अब ये सिक्रीशन कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टमक में है तो ये स्टमक के एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट कर रहा है, इंटेस्टाइन में है तो भी ये कुछ जो है इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीशन में हेल्प कर रहा है। तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो आपके सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इसका जो फंक्शन है ये न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में और गैस्ट्रिक जूसेस के सिक्रीशन में और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, इतनी बात है इसके अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू जैसे वर्ड कह रहा है कि ये डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है, जैसे आपका कार्टिलेज है, टेंडन है, लिगामेंट है, ब्लड है, बहुत लिम्फ है, इस तरीके से, ठीक है। और इनके अंदर जो अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक बेसिक चीज होती है, वो होती है आपकी मैट्रिक्स। वो क्या कहलाती है बेटा, वो कहलाती है आपकी मैट्रिक्स, ठीक है। वो कहलाती है आपकी, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स है इसको यहाँ पर इंटरसेलुलर मीडियम भी मैंने बोला है, ठीक है। इसी मैट्रिक्स के अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप की सेल्स अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। तो अभी हम जब देखेंगे आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, तो कनेक्टिव टिश्यू में एक तो मैट्रिक्स भरा हुआ रहेगा और उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर सेल्स और फाइबर्स, सेल्स और फाइबर्स अरेंज रहते हैं, सेल्स और फाइबर्स अरेंज रहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। एरियोलर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या कैसा टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और इसके अंदर जो है कोलेजन, कोलेजन जो फाइबर्स होते हैं वो व्हाइट फाइबर्स होते हैं और इलास्टिन फाइबर्स जो होते हैं वो येलो फाइबर्स होते हैं। तो जो आपके एरियोलर टिश्यू है उसके अंदर आपके कोलेजन और आपका जो है इलास्टिन टिश्यू, जो इलास्टिन फाइबर जो अरेंज रहता है। ये हमारा जनरली स्किन और मसल्स के आसपास, ब्लड वेसल्स और नर्व्स
और बोन मैरोज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इट फिल्स द स्पेसेस बिटवीन द डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन, यानी कि ये आपके ऑर्गन और टिश्यूज के बीच बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक ये एरियोलर टिश्यू का जो है डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर ये भरा हुआ है मटेरियल, ठीक है। तो ये मटेरियल अंदर का जो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स हम कहेंगे। और इसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट है, मैक्रोफेजेस हैं, ये सेल्स हैं। और फाइबर्स कौन से हैं, कोलेजन फाइबर और येलो फाइबर, ठीक है। इतना हम यहाँ पर क्लियर करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो है एरियोलो कनेक्टिव टिश्यू का काम जो है यहाँ पर हमने बता दिया है कि ये एक तरीके का स्टफिंग या पैकिंग करता है, जैसे प्लांट, जैसे एनिमल, जैसे हमने प्लांट टिश्यू में पढ़ा था पैरेन्काइमा स्टफिंग टिश्यू है, सेम उसी तरीके से हम बात कर सकते हैं कि एरियोलो जो टिश्यू है वो आपका स्टफिंग या पैकिंग टिश्यू है, ठीक है। अब है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, फैट को। तो इसके अंदर जो एडिपोज टिश्यू होता है वो आपकी क्या होती है, ये आपकी एडिपोज सेल्स होती हैं जो कि आपके जो है फैट ग्लोब्यूल्स कंटेनिंग होती हैं, ठीक है। और ये हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे स्किन को कुशन यानी कि शॉक प्रूफ बनाने का काम करती है। इसके अलावा बहुत सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होती है, ताकि हमें जो शॉक है वो कम लगे या जर्क यानी झटका कम लगे, ठीक है। इट सर्व एज ए फैट रिजर्वियर, ये जो है फैट को रिजर्व करने का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि इन एडिपोज टिश्यूज के अंदर एडिपोसाइट सेल्स होती हैं जो कि फैट को स्टोर करती हैं, और ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती हैं इसके साथ साथ, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पर बात करते हैं स्केलेटल टिश्यू की। स्केलेटल टिश्यू जो होता है यहाँ पर आपका देखिए, स्केलेटल टिश्यू जो होता है ये हमारा एंडोस्केलेटन यानी हमारा एक जो है कह सकते हैं कि बेस स्ट्रक्चर बनाता है। मेन होते हैं आपके बोन और कार्टिलेज। बोन जो होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, जबकि कार्टिलेज जो होती है उनके अंदर इलास्टिसिटी या ये कह सकते हैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम हार्डनेस होती है एज कंपेयर टू बोन। और इनमें बोन्स में हार्डनेस ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है। जो बोन्स होती हैं उनमें जो प्रोटीन होता है दैट इज ओसिन प्रोटीन, और जो बोन सेल्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। कार्टिलेज जो होती हैं, कार्टिलेज में इलास्टिसिटी हम कह सकते हैं ज्यादा होती है, और इनमें जो प्रोटीन होता है वो दैट इज कॉन्ड्रीन प्रोटीन होता है, और इनकी सेल्स होती है कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। यानी कि बोन सेल्स की बोन की जो सेल्स होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट भी आप बोल सकते हो, सेम उसी तरीके से कार्टिलेज की जो सेल्स होती हैं वो होती हैं आपकी कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। तो कार्टिलेज आपकी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे आपका टिप ऑफ द नोज, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। आपका जो ईयर, जो आपका एक्सटर्नल ईयर का जो पार्ट दिख रहा है, ईयर पिन्ना, ये आपका किसका बना है, कार्टिलेज का बना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया, हमारे ट्रैकिया में कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। इसके अलावा जो लैरिंग्स वाला पार्ट है उसमें, इसके अलावा ट्रैकिया में भी कुछ पार्ट जो है आपका कार्टिलेज का बना होता है। तो ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब कि ये हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी खासतौर से देता है। अब जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये, इसके अंदर हम दोनों चीजें पढ़ते हैं, ब्लड और लिम्फ, ठीक है। ब्लड और लिम्फ जो होता है वो कैसे हमारी बॉडी को ज्वाइन करता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो आपका ब्लड है, ब्लड आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ब्लड का जो ब्लड जो होता है इसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक तो लिक्विड पार्ट और दूसरा सेल पार्ट। सबसे पहले लिक्विड पार्ट जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और सेल पार्ट जिसको हम ब्लड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो आपका लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, और प्लाज्मा जो होता है ये आपका येलोइश लिक्विड होता है जिसके अंदर प्रोटीन, सॉल्ट्स और हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। और आपका जो सेल्स वाला पार्ट है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। जो आपका आरबीसी है वो, उसके अंदर आरबीसी का मेन काम क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने ये बना रखा है डायग्राम, आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट, जिसके अंदर वो जो मेन कंटेंट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को टिश्यूज या सेल्स तक पहुंचाना। इसके अलावा जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बेसिकली जो है अगर आप देखें तो वो जो है 5 टाइप में होते हैं, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ठीक है। मेन जो है इनकी नॉट 5, ये जो है 6 टाइप्स हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट,
एओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट एक कॉमन है, ये शायद इसने लिम्फोसाइट जो है ये हम ये कह सकते हैं कि ल्यूकोसाइट जो होता है वो आपका डब्ल्यूबीसीज ही है। ठीक है, यानी डब्ल्यूबीसीज को अगर हम देखें तो डब्ल्यूबीसीज जो है वो आपकी इतने सारे टाइप की होती है, एओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड आपका लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है, अब प्लेटलेट, प्लेटलेट जो यानी कि डब्ल्यूबीसीज का काम क्या है, ये हमको पैथोजन के अगेंस्ट में यानी पैथोजन से लड़ने की कैपेसिटी देती है। पैथोजन क्या क्या आता है, क्या होता है, एनी डिजीज कॉजिंग एजेंट, कोई भी जो हमारी बॉडी में डिजीज कर सकता है, जैसे कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी में डिजीज कर सकता है, दैट इज द पैथोजन। अब जो है ब्लड क्या करेगा, वो फ्लो होता है और गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल को जो है वो डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा जो है वहां से लेके जाता है और उसको जो है रिक्वायर्ड जगह पे पहुंचाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपके लिम्फ की। लिम्फ की बहुत ज्यादा डिटेल आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। लिम्फ जो होता है ये आपका जो पार्ट है ये कलरलेस फ्लूइड है। ठीक है, और ये जो लिम्फ होता है इसके अंदर बहुत ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, यानी ल्यूकोसाइट्स बहुत होती हैं। ठीक है, और आरबीसीज नहीं होती है। एक्चुअली ये ब्लड का ही कुछ पार्ट होता है जिसमें मेन कंटेंट जो होता है आपका व्हाइट ब्लड सेल्स है। ठीक है, लिखा है लिम्फ इज सिमिलर टू द ब्लड एक्सेप्ट इट कंटेन्स ओनली द व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि लिम्फ का काफी कंटेंट जो है ब्लड को मैच करता है, जैसे आपका प्रोटीन है, आपके जो है बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन इसमें मेन जो सेल्स होती हैं वो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, इसमें आरबीसीज बिल्कुल नहीं होती है। इसी वजह से इसका कलर रेड नहीं होता, इसका थोड़ा सा ऑफ वाइट या पेल, आप पेल मतलब हल्का सा वाइट, ऑफ वाइट कलर का इसका रहता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये आपका मेनली दो टाइप का होता है, दैट इज लिगामेंट एंड द टेंडन। जो लिगामेंट होते हैं वो आपके बोन टू बोन, यानी कि एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम जो होता है वो होता है लिगामेंट। ठीक है, और ये क्या करते हैं, लिगामेंट्स आपके नॉर्मल मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो टेंडन होते हैं ये लंबी लंबी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये क्या करते हैं, आपके मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, यानी कि ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के लिए। लेकिन जो लिगामेंट है वो बोन से बोन को कनेक्ट करता है, और टेंडन बोन से मसल से बोन को कनेक्ट करने के लिए टेंडन्स होते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टिश्यू की, दैट इज द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो पतले पतले मसल फाइबर की बने होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो पतले पतले जो है मसल्स फाइबर्स जो हैं, मसल्स ऐसे बहुत सारे फाइबर्स के अरेंजमेंट्स होते हैं। और ये टोटल यानी कि जैसे अगर हम ये देखें तो ये एक मसल फाइबर जो है वो इस तरीके से कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। जैसे ये जैसे अगर मैं कहूँ तो ये जो फिंगर्स को मैं दिखा रही हूँ, तो फिंगर्स इस तरीके से मसल फाइबर्स हैं, और बहुत सारे ऐसे फाइबर्स अरेंज होके जो है मसल्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मसल्स फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं। वो तीन टाइप के होते हैं, स्ट्राइटेड, स्मूथ और कार्डियक। ठीक है, अब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं फटाफट से। स्ट्राइटेड मसल जो होती हैं, स्ट्राइटेड मसल्स आपकी वॉलेंट्री मसल्स हैं। वॉलेंट्री मसल्स आपकी यानी कि ये सबसे पहले स्ट्राइटेड मसल्स क्यों कहा गया, क्योंकि इनके अंदर देखिए ये स्ट्राइशंस मिल रहे हैं। एक्चुअली ये प्रॉपर अरेंजमेंट्स है प्रोटीन्स का, या जो है इस तरीके से अरेंज होते हैं प्रोटीन के फाइबर्स, तो ये इस तरीके से स्ट्राइशंस के फॉर्म में या धारियों की फॉर्म में हमें दिखते हैं। ठीक है, और इन्हें वॉलेंट्री क्यों बोला है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। मुझे मेरा हाथ कैसे हिलाना है ये मेरे कंट्रोल में है, हमें हमें उठ के जाना है नहीं, तो ये सारा जो है ये आपके स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक है, और स्केलेटल मसल क्यों कहा है, क्योंकि ये बोन्स को मूवमेंट में हेल्प करती है, हमारे स्केलेटल सिस्टम को मूवमेंट में हेल्प करती है, तो ये स्केलेटल मसल है। ठीक है, दीज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच विद स्ट्राइशंस एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, स्ट्राइशंस होंगे और लंबे लंबे सिलेंड्रिकल होंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब हम स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री इसलिए क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ये स्मूथ मसल्स इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर जो है स्ट्राइशंस नहीं होते। देखिए लिखा है दिस फाइब्रल्स डू नॉट बियर एनी बैंड्स और स्ट्राइप्स और स्ट्राइशंस अक्रॉस द मसल्स। ठीक है,
इसीलिए हम इनको स्मूथ मसल्स बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो है इसके अलावा जो ये होते हैं, ये पतले पतले ऐसे लॉन्ग ऐसे फाइबर्स होते हैं, इस तरीके के स्पिंडल जैसे शेप के होते हैं। ठीक है, और इनमें न्यूक्लियस होगा इनका। ठीक, अब यहाँ पर जो है ये विसरल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जो आपकी विसरा विसरा के अंदर प्रेजेंट होता है। विसरा मतलब कि आपकी बॉडी कैविटी। आपकी बॉडी कैविटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है? बहुत सारे, सारे ही ऑर्गन जो है विसरल ऑर्गन कहलाते हैं। किडनी है, आपका लीवर है, आपका पेनक्रियाज है, आपका स्टमक है, यूट्रस है, बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं, यानी कि सारा इंटरनल ऑर्गन कहलाता है विसरल ऑर्गन। तो जो ये लिखा है प्रेजेंट इन द विसरल ऑर्गन एक्सेप्ट दैट ऑफ द हार्ट। देखिए हार्ट की मसल्स को हम अलग से पढ़ेंगे, वो स्मूथ मसल्स के अंदर नहीं आती है। तो सारे इंटरनल ऑर्गन्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आपका स्मूथ मसल्स के कंट्रोल में होता है। ये हमारे कंट्रोल में कहीं कभी नहीं होता है। हमारी किडनी कैसे काम कर रही है, ये किडनी की मसल्स जो है डिसाइड करेंगी, ना कि हम। हमारा लीवर कब सिक्रेशन करेगा, ये हमारा लीवर डिसाइड करेगा, ना कि हम। तो ये सारे विसरल ऑर्गन जो हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे इनकी मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। नाउ नेक्स्ट है इसके अंदर आपका कार्डियक मसल। जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो होती हैं आपकी, इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। इनवॉलेंट्री तो है ही भाई, हम ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मतलब कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। भाई हमारी हार्ट के मसल्स को जब बंद होना होगा वो तभी बंद होंगे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स। और ये कार्डी जो जो मसल्स जो है कार्डियक, यानी कि हार्ट के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करती है, वो आपकी कार्डियक मसल्स कहलाती है। ठीक है, और ये जो होते हैं ये ब्रांच होते हैं, मतलब ये जो कार्डियक जो फाइबर्स हैं वो ऐसे वो बहुत ज्यादा हाईली ब्रांच्ड है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचिंग निकली होती है, और ये कहीं ना कहीं हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ईच फाइबर्स इज सराउंडेड बाय सार्कोलेमा। यानी अगर हम बात करें तो हर फाइबर के ऊपर जो कोटिंग रहती है दैट इज कॉल्ड द सार्कोलेमा। ये फाइबर के ऊपर जो कोटिंग रहती है ये क्या कहलाती है बेटा? सार्कोलेमा कहलाती है। और इसके अंदर लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो बैंड्स है ना, इसको मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ तो ये मोर विजिबल होगा। ये आपके बैंड्स हैं, ये आपके बैंड्स हैं। ठीक है, ये ठीक है। तो ये जो आपके बैंड्स होते हैं, लाइट और डार्क बैंड जो होते हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे? ये जो है स्ट्राइप्स है, स्ट्राइशंस कहलाते हैं। ठीक है, तो कार्डियक मसल जो होती हैं ये आपकी बिल्कुल अलग तरीके की मसल्स हैं, हाईली ब्रांच होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं, और ये कह सकते हैं कि इनके अंदर स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, और खास तौर से ये इनवॉलेंट्री है। कार्डियक मसल्स का हमारे ऊपर कोई मतलब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लास्ट टिश्यू दैट इज द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है ये आपके मैसेजेस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो ब्रेन नर्वस टिश्यू है मेनली वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में है, और नर्व्स, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स मिलके ये आपका पूरा नर्वस टिश्यू बनाते हैं। नर्वस टिश्यू की जो यूनिट सेल है, मतलब अगर हम उसकी यूनिट को देखें तो दैट इज द न्यूरॉन्स या नर्व सेल है। ये स्पेशलाइज्ड है, इंपल्सेस को जनरेट करते हैं। इंपल्सेस मतलब कि आपकी मसल्स को मैसेज देने का काम जो है ये आपके नर्वस टिश्यूज करते हैं। अगर हम एक न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन के अंदर क्या क्या होता है? ये आपका सेल बॉडी, यहाँ पर ये आपका सेल बॉडी है, और ये आपका जो है एक्सॉन है, ये आपका एक्सॉन दिख रहा है। ठीक है, और ये सेल बॉडी के अंदर ये इस तरीके की, ये देखिए ये डेंड्राइट्स दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या होगा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में? सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट। ठीक है, तो जो नर्वस टिश्यू है रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मसल्स को मैसेजेस देने में। ठीक है, और ट्रांसमिशन जो है ये क्या करेंगे कि ये आपके मसल्स को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ये आप होता क्या है कि डेंड्राइट जो होते हैं, डेंड्राइट्स आपके मैसेज को लेंगी और सेल बॉडी तक लेके साइटोन, और साइटोन के बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगी। अब यहां से जो दूसरा मसल फाइबर है उसके डेंड्राइट पे पहुंचाएंगी, और उसके डेंड्राइट से एक्सोन, और एक्सोन से फिर ये ऐसा होता हुआ लास्ट में ये आपके मसल्स तक पहुंच जाएंगी। यानी कि जहां पर आपकी जो मसल्स होंगी, जहां पर मैसेज पहुंचाना है वहां तक ये पहुंच जाएंगी। ठीक है, अच्छा, ये आपका जो रहता है, ये आपका मैसेज, ये आपका जो रहता है एक्सॉन और आपके डेंड्राइट्स के बीच का जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड सिनेप्स। ये क्या कहलाता है बेटा? सिनेप्स।
ठीक है। तो डेंड्राइट्स रिसीव द इम्पल्सेस, डेंड्राइट से इम्पल्सेस रिसीव होती है और ये एक्सॉन्स के थ्रू ये इम्पल्सेस को जो है फाइनली लेके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा टिश्यूज पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।